हाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? ठीक है। आज हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं। हिंदी में कौन कौन अक्षर है, पहले हम उनकी सामान्य जानकारी लेते हैं। उसके बाद एक एक अक्षर से कितने शब्द बनेंगे उनका हम ध्यान रखते हुए एक एक शब्द, एक एक अक्षर से बनने वाले शब्दों को देखेंगे। सबसे पहले हम स्वर की जानकारी करते हैं। हर भाषा में स्वर होता है और व्यंजन होता है। क्या क्या होता है? और व्यंजन। हिंदी में स्वर जो होते हैं वो पहला अक्षर अ। क्या है? अ। आ नहीं, अ। अ। उसके बाद आ। आ। आ को पढ़ने में कम समय लगता है और आ को पढ़ने में इसका दुगुना समय लगता है। इसीलिए इसको हम देर तक पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ेंगे अ, इसको पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? अ। और इसको पढ़ेंगे आ। आ को पढ़ने में जितना समय लगेगा इसका दुगुना समय पढ़ने में इसमें लगाएंगे। क्या है ये? आ। इसी तरह से जो छोटी मात्राएं जो हैं, ये छोटी ई है तो इसको हम पढ़ेंगे ई। क्या पढ़ेंगे? ई। क्या पढ़ेंगे? ई। और इसके बाद जो बड़ी ई है इसको पढ़ने में हम इसका दुगुना समय लगाएंगे। ई। क्या? ई। उसके बाद छोटा ऊ। छोटा ऊ है ना? छोटा ऊ। इसके बाद बड़ा ऊ। इसको पढ़ेंगे ऊ। इसको पढ़ेंगे ऊ। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद री आता है। क्या आता है? री। री के बाद ए। इसके बाद आय। क्या आता है? आय। ए आय। इसको आय नहीं पढ़ते हैं। तुम लोग क्या पढ़ते हो? ए फिर आए। आए और गए नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए आए। क्या पढ़ेंगे बताओ? आए। इसके बाद ओ। क्या है ये? ओ। ओ के बाद आओ। देखो इसमें एक चीज और ध्यान देने की है, इसको हम बता देते हैं। कभी कभी ऐसे लोग लिख देते हैं, एक मात्रा इस पर लगा देते हैं, एक इस पर लगा देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। इसी मात्रा पर ही, इसको देखो थोड़ा सा और मिस्टेक हो गया है इसमें, इसको हम और सही से लिखते हैं। ये जो लाइन खींची है इसी पर हम मात्रा लगाएंगे। आओ। एक मात्रा इस पर, एक मात्रा इस पर नहीं लगाएंगे, इसी लाइन पर ही औ की मात्रा लगाएंगे। इसके बाद अंग। अंग हुआ कि नहीं? आह। आह। हो गया। ये हमारा स्वर है। हिंदी भाषा में इतने स्वर होते हैं।
इनकी मात्राएं भी अलग अलग हैं। ये तो हम बोलते हैं ऐसे, लेकिन मात्राएं सबकी अलग अलग है। जैसे अ को तो हम अ ही लिखते हैं, क्योंकि हर शब्द में जितने व्यंजन होते हैं उसमें अ की मात्रा लगी रहती है, इसलिए इसको अलग से उसकी कोई मात्रा नहीं है, उसी में रहता है। हर व्यंजन में ही अ की मात्रा रहती है। और उसके बाद आ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं किसी भी अक्षर के बाद। क्या खींचते हैं? एक लाइन खींच दिया। उसके बाद छोटी ई की मात्रा हमें ऐसे लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा हम ऐसे लगाएंगे। लगाएंगे? Yes, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे, री ऐसे लगाएंगे। ए की मात्रा ऐसे बनाएंगे, फिर आई की मात्रा ऐसे बनाएंगे। दिखाई दे रहा है सबको? yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओ की मात्रा सही से चल भी ओ की मात्रा है ऐसे लगाएंगे। ओ क्या है? Oh. इसके बाद इसी लाइन पर दो मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? Oh. औ की मात्रा देखो इस पर लगा है कि नहीं? Yes, ये है औ। किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अंग। फिर किसी अक्षर के बाद हम दो बिंदु रख देंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा? व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। देखो इधर देखो, ध्यान दो बच्चों। स्वर जो होता है वो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाता है, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेना पड़ता है। हर व्यंजन में स्वर रहता है, बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं बोल पाते। तो अब हम व्यंजन भी लिखना सीखेंगे।